हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां जीके और करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। आपको देख के पता चलेगा, अंत तक देखें। और अगर आपके दोस्त भी तैयारी में हैं तो आप उन्हें भी ये वीडियो भेजें। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या वो सब न्यूज समाचार जो है ज्यादा पॉपुलर रहा, खबरों में रहा आज का, वो हम लोग देखेंगे। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे ताकि उससे बनने वाले जीके और करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पकड़ में आ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो उसमें से पहला क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे हम लोग वो ये है कि हाल ही में थाईलैंड के सरकार के विरुद्ध वहां के छात्रों ने प्रदर्शन कर रहे हैं। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या है, ये सब मुद्दा समझेंगे। लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है जहां हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है? लीबिया कहाँ पे है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्यों प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी स्कूलों को मुफ्त इंटरनेट, गैजेट और ऑनलाइन शिक्षा के लिए गरीब छात्रों को सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया है। किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था, ये तो आप सभी जानते होंगे, तो इसमें डिटेल्स में चर्चा करेंगे। राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं और क्या होता है राज्यसभा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया, इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया था। हाल ही में ये चुनाव जीते थे और इसको अभी अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। तो कौन है सभापति महोदय, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भारत के किस शहर में सबसे बड़े फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई है? तो कौन सबसे बड़ा फिल्म सिटी बना रहा है, कौन सा राज्य, कौन सा शहर, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद न्यूज में रहा है हाल ही में वुमेन हैव लेग अभियान चर्चा में रहा, इस किसके द्वारा शुरू किया गया था और ये क्या है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित, ये तो हो गया है। अंतरराष्ट्रीय तटीय क्लीनअप दिवस में कौन सा 8 समुद्रों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया? ब्लू फ्लैग प्रमाण क्या होता है, कौन सा तटीय क्षेत्रों को, समुद्री बीच को दिया गया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय कंपनी टाटा ने पहला सबसे कम लागत, पहला है तो याद रखना है, पहला सबसे कम लागत कोविड-19 परीक्षण किट लॉन्च किया है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हाल ही में भारत ने चीनी कंपनियों द्वारा जासूसी करने का जो आरोप लगाया था, किसके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है जो इसकी जांच करेगा। बहुत सारे एप्लीकेशंस जो है, चलिए न्यूज में देखते हैं क्या है चीनी एप्लीकेशंस। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्त आज का न्यूज। और आज का न्यूज का जो है, देखो पहला इसको रखे हम लोग कि हाल ही में लीबिया के प्रधानमंत्री ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है। लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह एक अफ्रीकी देश है और अफ्रीका महादेश जो है तीनों लाइन यहाँ से गुजरता है दोस्त। कौन कौन? तो भूमध्य रेखा जिसको इक्वेटर कहते हैं, मकर रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कर्क रेखा कहते हैं। तो तीनों रेखाएं यहाँ से क्या होती है, गुजरती है अफ्रीका महादेश से। तो अफ्रीका महादेश काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लीबिया ये देश भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इतना ही नहीं है, इसका कारण बहुत सारा है, ये चर्चा में क्यों रहा और ये क्यों क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है दोस्त कि भूमध्य सागर और वेस्ट अंटार्कटिक ओशियन, और उत्तर में जब भूमध्य सागर है, वेस्ट में क्या है, पश्चिम में अटलांटिक ओशियन है, और पूर्व में है हिंद महासागर, और उत्तर पूर्व में है लाल सागर। तो ये अफ्रीका महादेश इसके बीच में बचा हुआ है। दक्षिण में अंटार्कटिक ओशियन है, दक्षिण में अंटार्कटिक है, जानते हैं, आर्कटिक ऊपर में है, उत्तर में। तो इसमें मानव सभ्यता का पहला पालना भी कहा जाता है। यहाँ पर मानव सभ्यता का पालना क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले बोला जाता है कि मानव यहीं से जन्म लिए थे, यहीं पर मानव का उत्पत्ति हुआ था, इंसानों का। तो अफ्रीका महादेश जानते ही ये दोस्त, अफ्रीका महादेश की कहानियां। तो क्या है कि इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे लास्ट में इसमें एक्सप्लोर किया गया था, इसको खोजा गया था लोगों द्वारा कि यहाँ पर भी महादेश है ये भी, और क्या है इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि दोस्त, लोगों को बहुत लंबे समय से यहीं पर लीबिया मिला था, और लीबिया जो यहाँ पर है अफ्रीका का सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है इस कंट्री में। ऑयल प्रोड्यूसिंग, अफ्रीका में जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है, उसमें लीबिया जो है टॉप में है, और दुनिया का 9th पोजीशन रखता है ये, ठीक है। तो फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट वेनेजुएला है, और सेकंड सऊदी अरेबिया है, तेल के मामले में जानते हैं। फिर कनाडा आता है, फिर ईरान आता है, और फिर इराक आता है, और कुवैत सब उसके बाद आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है दोस्त कि अफ्रीका का जो है
पर कैपिटा इनकम भी जो है इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ तेल मिलता है, ठीक है। तो लीबिया जो है दोस्त 1991 में 1951 में ही आजाद हो गया था, ठीक है। लेकिन 1959 तक क्या है कि यहाँ जनरल गद्दाफी जो है यहाँ पे शासन किए थे, कंट्रोल किया था, तानाशाही किया था एक तरह से बोला जाए तो, ठीक है। तानाशाह क्या होता है आप समझते हैं कि कोई भी देश में जो है जब सरकार अपनी मर्जी से कुछ काम करने लगे और जनता का ना सुने तो उसको तानाशाह कहते हैं, जानते हैं हम लोग। तो यहाँ तानाशाह जो है गद्दारी जो है गद्दाफी जो यहाँ कंट्रोल कर रहे थे तानाशाह। और क्या है कि यहाँ पर नाटो जो है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 30 देश है, जिसमें अमेरिका जिसको हेड करता है, जानते हैं। नाटो के फोर्सेस द्वारा इन्हें तानाशाही के वजह से मार दिया गया था, यहाँ पर जो सरकार चला रहा था यूएन। और यूएन द्वारा, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का बहुत इंटरफेयर है। तो जहां यूएन आता है अमेरिका तो घुसेगा ही घुसेगा, ठीक है। तो समझते हैं कि यूएन जो है, जो बहुत सारे देशों का संगठन, 193 देशों का संगठन है, जो दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व है। वर्ल्ड वार द्वितीय के बाद बनाया गया था, 1945 में इसका स्थापना हुआ था। ये सब हम लोग जानते हैं पहले से, और अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को रोज देखिए दोस्त, ये सब रटा जाएगा आपको, मुझे उम्मीद है। तो क्या है कि दोस्त यहाँ सरकार स्थापित किया गया था, ठीक है। जीएनए, जनरल नेशनल आर्मी, यहाँ पर जो है आर्म्ड फोर्सेस जो है यहाँ पर, और एक होता है यहाँ पर एलएनए, नेशनल, ये लीबिया नेशनल आर्मी है, और एक है जनरल नेशनल अकॉर्ड। तो जनरल नेशनल अकॉर्ड के द्वारा सरकार बनाया गया था यूएन द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर एक सैनिक शासन भी चलता है, ठीक है। सैनिक शासन पाकिस्तान में भी चलता है, जो मीडिया में आता नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड में तो सैनिक शासन ही पाकिस्तान में चलता है, जैसे जानते हैं हम लोग। उसी तरह से यहाँ पर मुद्दा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा सरकार और जो सेना है उसके बीच में द्वंद्व चलते रहता है, ठीक है। तो क्या है कि अक्सर विवाद में रहता है, और एलएनए को रसिया का सपोर्ट प्राप्त है, मतलब यहाँ का जो लीबिया नेशनल आर्मी है उसको रसिया का सपोर्ट प्राप्त है, और इधर यूएन का सपोर्ट प्राप्त है, मतलब अमेरिका का। यूएन का मतलब ही अमेरिका समझिए, ठीक है। अमेरिका में यूएन का बहुत इंटरफेयर है, तो मतलब कहा जाता है कि यूएन में जो है ना, जितने भी देश बैठते हैं उसमें से दादा जो है अमेरिका ही है, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ सपोर्ट प्राप्त है। अब फ्रांस का भी सपोर्ट प्राप्त है, जबकि फ्रांस क्या है, फ्रांस नाटो का सदस्य है, लेकिन फिर भी रसिया की तरफ से सपोर्ट कर रहा है लीबिया नेशनल आर्मी को, ठीक है। तो क्या है, क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको तेल चाहिए, ऑयल के लिए, जानते हैं दोस्त, सभी मरा पड़ा है, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, या फिर कोई भी देश हो, तेल के लिए बहुत ही मुद्दा है आज के जमाने में, ठीक है ना। तो ऑयल जहां पर है, डिपेंडेंसी है, उस देश से सभी संपर्क रखना चाहते हैं, सभी साथ देते हैं उसका, ठीक है। सऊदी अरबिया इसलिए अभी बहुत ही चर्चित देश हो गया है पूरी दुनिया में, जानते हैं हम लोग। यूरोपीय देश फ्रांस, जिसके पास ऑयल की कमी रहती है, फ्रांस यूरोप में एक देश है जिसके पास ऑयल नहीं प्रोड्यूस होता है, तो वो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए इसका साथ देता है नाटो का सदस्य होते हुए भी। और इसके अलावा हम लोग एक न्यूज का बात करें दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम में पेपर में पूछा ही जाएगा इससे क्वेश्चंस पक्का। तो इसमें हम लोग करते हैं कि हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी स्कूलों और जो कॉलेजें हैं उसको मुफ्त इंटरनेट गैजेट, मतलब मोबाइल दीजिए, लैपटॉप, या फिर कोई भी इंटरनेट गैजेट, ऑनलाइन शिक्षा के लिए गरीब छात्रों को सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया है। कौन? दिल्ली सरकार ने, ठीक है। क्यों किया? देखिए, भारत के संविधान में जो 86वां संशोधन हुआ था, जो 86th अमेंडमेंट हुआ था, उसमें क्या कहा गया था दोस्त? उसमें कहा गया था कि शिक्षा को मूल अधिकार है, मतलब शिक्षा प्राप्त करना 14 से जो है 21 साल के, जो 14 से ये सॉरी 6 से 14 साल के जो है लोग बच्चे, उनको शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही अनिवार्य है उसके लिए, तो उसको मूल अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। और ये किस कहां पर है? आर्टिकल अनुच्छेद 21 में जो है इसको वर्णित किया गया है संविधान में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है दोस्त कि इसको मतलब लोगों में जागरूकता लाने के लिए, लोगों में ये करने के लिए इसमें क्या किया गया है कि एक एक्ट लाया गया था, ठीक है, 2019 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसके माध्यम से ये जो संविधान में लिखा गया है इसको इम्प्लीमेंट करा सके, इसको फॉलो करा सके लोगों द्वारा। इसलिए तो 2009 में जो ये एक्ट आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू कर दिया गया था। और अगर ये इसके तहत अगर कोई मूल अधिकार के तहत अगर एफआईआर कर देता है, और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकता है, आर्टिकल 32 जो अनुच्छेद है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, इसके जो अधिकार है इसका हनन होता है अगर तो। और हाई कोर्ट में जो है यही आर्टिकल जो है 226, ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये बार बार आएंगे, आपको याद हो जाएगा ये आर्टिकल्स, और एग्जाम में भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो 226 के तहत क्या है दोस्त कि यहाँ पर हाई कोर्ट भी जा सकता है कोई भी बच्चा, अगर उसका मूल अधिकार का
अगर उसका मूल अधिकार का हनन होता है तो वो जा सकता है, ठीक है। तो फुली जो है दोस्त इसको स्कूल में सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। और जो स्कूल है दोस्त, यहाँ 3 तरह के स्कूल गवर्नमेंट के द्वारा ये मतलब ये मेजर किया जाता है। 3 तरह के स्कूल क्या है कि एक गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, और एक क्या है फंडेड है, मतलब गवर्नमेंट फंड देता है लेकिन गवर्नमेंट मैनेज नहीं करता है, और एक है नॉन फंडेड मतलब प्राइवेट स्कूल, ठीक है। तो इस प्राइवेट स्कूल में भी क्या है दोस्त कि 25% जो सीटें हैं ना वो गरीब लोगों के लिए रखा जाता है। वैसे जो जो इकोनॉमिकली वीकर है या एसटी एससी में है या फिर विकलांग है, वो मतलब नहीं वो अपना एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए 25% सीटें हर प्राइवेट स्कूल में रखा जाता है, ठीक है। तो इस सीट में क्या है दोस्त कि ये गवर्नमेंट इसके बदले में पैसा देता है प्राइवेट स्कूल को, ताकि वहां पर 25% गरीब बच्चे पढ़ सके, ठीक है, पढ़ना चाहते हैं जो गवर्नमेंट फीड यहाँ पर देता है, यहाँ का फी देता है जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं संस्थान को उस बच्चे का एजुकेशन फी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या क्या है दोस्त, इसी को हवाला देते हुए कहा है, क्या कहा है कि बच्चों तक एजुकेशन जो एजुकेशन डिवाइस है पढ़ाई के लिए वो बच्चों तक पहुंचाया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल मोबाइल जो है लैपटॉप जो है वो बड़े लोग रखते हैं, बच्चों को नहीं दिया जाता है, ठीक है। और गरीब लोगों में जो है कि ये एफर्ट भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अभी जो ऑनलाइन जो एजुकेशन चल रहा है सभी स्कूल कॉलेजेस में, तो इसके लिए बच्चों को बहुत दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, तो इसलिए किया गया है। प्राइवेट स्कूल भी गरीब बच्चों को यह सक्षम मतलब ये दे सकते हैं, ये अगर वो सक्षम है देने के लिए तो वो डिवाइसेस दे सकते हैं, गैजेट दे सकते हैं बच्चों को जो वहां पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनको। और अगर ये डिवाइस देते हैं तो ये डिवाइस देने के बाद वो सरकार को बिल सौंप देते हैं कि इतने बच्चे को मैंने ये ऑनलाइन एजुकेशन के लिए डिवाइस प्रदान किया है, मोबाइल या फिर जो भी गैजेट है वो सब प्रदान किया है, तो उसको बिल को सरकार को बिल भेज दीजिए, तो सरकार उसको प्राइवेट स्कूल को वो बिल दे देगा, मतलब उतना पैसा दे देगा, ठीक है। 2020 में जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी दोस्त, अभी पिछले 2 महीना में आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें डिजिटल शिक्षा को तो प्रमोट किया गया, लेकिन जो है ईडब्ल्यूएस के बारे में नहीं सोचा गया, मतलब इकोनॉमिकली वीकर जो है लोग जो पैसे से धनी नहीं है उनके बारे में सोचा नहीं गया। दीक्षा जो है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नॉलेज शेयरिंग जो दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसमें क्या कहा गया था दोस्त, भारत के डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा भारत सरकार ने कहा था। और 2017 में यह क्या किया गया था भारत सरकार द्वारा, इसको कुछ कुछ रूल को चेंज करके यहाँ पर ई विद्या लॉन्च किया गया था, ई विद्या पोर्टल, ठीक है, पीएम ई विद्या पोर्टल। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछ सकता है। स्वयं प्रभा नामक, इसके माध्यम से क्या होता है, स्वयं प्रभा नामक एक कार्यक्रम चलता है दोस्त, उसमें क्या है कि टीवी चैनल से माध्यम से पढ़ाई होता है। आप बहुत सारे सरकारी टीवी चैनल्स जो है उसमें एजुकेशन का चैनल बना हुआ है, आप वहां पर एजुकेशन भी ले सकता है बच्चा। तो ये तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्त, क्योंकि जहां पर आप मोबाइल नहीं ले सकते वहां टीवी कहां से ले सकता है वो बच्चा, ठीक है। तो चलिए दोस्त दूसरा हम लोग न्यूज देखते हैं, क्या है कि हाल ही में थाईलैंड के सरकार के विरुद्ध छात्र वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। थाईलैंड का प्रधानमंत्री कौन है, तो है जो दोस्त ये प्रयुत चाओ-जा, प्रयुत चान-ओ-चा चा जो है यहाँ का प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के है। तो यहाँ पर क्या है कि दोस्त यहाँ की जो सरकार है वो मतलब ये वंशानुगत चले आ रहे हैं, मतलब उसका पापा थे और पापा का बेटा हुआ, बेटा का बेटा हुआ, इस तरह का शासन यहाँ पर चलता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि दोस्त यहाँ का संविधान भी है, यहाँ संविधान के हिसाब से भी काम होता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो चुनाव नहीं होता है, वो तय होता है कि कौन बनने वाला है, ठीक है। तो आर्टिकल 112 के तहत यहाँ पर पीएम के खिलाफ जो है कोई भी बोल नहीं सकता। यहाँ पर रूल है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जो यहाँ नारे लगाते हैं भारत में, यहाँ पर इस तरह का रूल नहीं है, अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, अगर बोल देगा तो उसको कार्रवाई होगा उस पर, ठीक है, संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। तो जैसे कि देखिए दोस्त यूके में भी जो है इसी तरह का चलता है, वहां महारानी है, ठीक है, ब्रिटेन में, ठीक है। तो वहां पर भी इस तरह का शासन व्यवस्था चलता है, लेकिन वहां भी चुनाव होते हैं और प्रॉपर तरीके से संविधान लागू किया गया है। 2014 में सेना द्वारा पीएम बनाया गया था, कहां पे, थाईलैंड में, ठीक है। थाईलैंड में जो है सेना द्वारा पीएम बनाया गया था, जो प्रयुक्त ओ-चा को बनाया गया था। और दोबारा यहाँ पर 2019 में भी यहाँ पर यही जीत कर आए थे, ठीक है। तो विपक्ष के नेताओं ने उसकी पार्टी, विपक्ष के नेता जब उनका विरोध किया कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, तो फिर उनको क्या किया, 10 साल के लिए बैन कर दिया गया यहाँ पर
विपक्ष के जो भी ये पार्टीज थे और जो भी पार्टीज के लोग थे उनको बैन कर दिया गया इलीगल कोई कार्य का हवाला देते हुए कि यहाँ पर इलीगल मतलब ये कुछ ये लगा दिया था यहाँ पे चार्जेस और इसको बैन कर दिया गया था पार्टीज को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त। और उसके अलावा यहाँ का जो स्टूडेंट है दोस्त वो क्या किया है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ही जो है एक प्लेस मतलब एक जो है ताम्र पत्र जो एक तांबा का जो गढ़ा हुआ पत्र है वहां पर वो उस राजा के घर के मतलब बगल में जो बिल्डिंग के बगल में गाड़ दिया है और ये बोला है कि यहाँ का जो जमीन है वो राजा का नहीं है, हम लोग जनता का है और इस पे हम लोग अधिकार रखते हैं। तो वहां पर जबकि यहाँ पर सरकार के खिलाफ बोलना गुनाह है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स किए हैं तो समझ सकते हैं कि यहाँ कितना हंगामा हुआ होगा, क्या हुआ होगा। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर राजधानी जो है यहाँ का बैंकॉक है, यहाँ पर जो ये घटना हुआ है तो ये अगर एग्जाम में आसान सा क्वेश्चन पूछा जाना है तो बैंकॉक पूछ सकता है कि यहाँ का थाईलैंड का राजधानी कौन है, तो बैंकॉक है। ठीक है दोस्त, यहाँ डेमोक्रेटिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं स्टूडेंट्स लोग, ठीक है, यहाँ गणतंत्र राष्ट्र बनाया जाए। और मलेशिया देखिए दोस्त यहाँ यहाँ पे क्या है, थाईलैंड जो है मलेशिया से एक अस्थमस के माध्यम से मिलता है। ठीक है, अस्थमस क्या होता है कि अस्थमस एक ऐसा लैंडमार्क होता है, नेरो लैंडमार्क मतलब सकरा जमीन जहां क्या दोनों तरफ समुद्र होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से सी है, अंडमान सी है और एक तरफ गल्फ ऑफ सलम है। ठीक है, गल्फ ऑफ सलम और साउथ चाइना जो है ये दोनों तरफ है, इसके बीच में एक रास्ता गया है जिसको हम लोग बोलते हैं अस्थमस, जो किसको जोड़ता है, मलेशिया और ये थाईलैंड को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ करा कैनाल जो है यहाँ बनाने की बात करी गई थी चाइना द्वारा, लेकिन थाईलैंड द्वारा क्या किया गया था, ठुकरा दिया गया था। बोले कि यहाँ पर ट्रेन का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए अगर चाइना काम करता है तो उसका साथ देंगे, बल्कि करा कैनाल के लिए हम लोग तैयार नहीं है, थाईलैंड गवर्नमेंट ने कहा था, जो चर्चा का विषय था और ये करंट में पढ़ाया गया था। ठीक है, तो इसके क्या बोला गया है कि दोस्त इसके अलावा दूसरा जो न्यूज है वो क्या है कि हाल ही में विपक्षी दल ने राज्यसभा के उपाध्यक्ष डिप्टी चेयरमैन जो है दोस्त, डिप्टी चेयरमैन कौन होते हैं तो थोड़ा सा हम जानकारी देते हैं इसमें। देखिए दोस्त, सांसद जो है वो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। तो राज्यसभा जो है वहां पर चेयरमैन होता है, राज्यसभा का चेयरमैन जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, वेंकैया नायडू इस समय है। ठीक है, और लोकसभा में जो है स्पीकर होते हैं, तो स्पीकर जो है ओम बिरला जी है। ठीक है, स्पीकर के नीचे भी एक डिप्टी स्पीकर होते हैं, उसी तरह से जो राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं उसके नीचे भी एक मतलब सब चेयरमैन होते हैं जिसको उप सभापति कहते हैं। तो उप सभापति जो है अभी नियुक्त किया गया था हरिवंश नारायण सिंह को डिप्टी चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था हाल ही में। जो अभी क्या किया गया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि जो है अविश्वास प्रस्ताव इसके खिलाफ पारित कर दिया गया। क्यों पारित कर दिया गया है तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या हुआ था यहाँ पर संसद में। संसद में देखो दोस्त क्या हुआ था कि अभी किसान बिल आया था, जो हम पिछले क्लास में पढ़ाया था किसान बिल। किसान बिल पे बहुत मुद्दा हुआ था, विपक्ष और पक्ष जो है दोनों अपने अपने तरीके से सही बता रहे थे। और तो उसी का मुद्दे पे क्या हुआ कि यहाँ पर जो चर्चा हुआ संसद में, वहां पर ये जो डिप्टी स्पीकर हैं जो पूरा राज्यसभा को हेड कर रहे थे उस समय, उन्होंने कहा कि संसद का कार्यवाही जो है उसका टाइम खत्म हो गया है तो वोटिंग करवा लिया जाए। लेकिन क्या है कि दोस्त कोई भी प्रस्ताव या बिल आता है तो क्या होता है कि वोटिंग होता है इसमें, तब होता है 3 चरण में होता है। तो 3 चरण में 3 पार्ट में क्या है कि पहले तो यहाँ पर जो है वो बिल को पढ़ा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद फिर वोटिंग होता है। लेकिन यहाँ क्या गया, पढ़ा गया बिल को और उसके बाद डिस्कशन का टाइम नहीं, बोला कि यहाँ पर जो सभापति महोदय है बोले कि डिस्कशन का टाइम नहीं है तो वोटिंग पहले करवा लिया जाएगा, डिस्कशन अगले बार कराया जाएगा। तो ये विपक्ष जो है हावी हो गए यहाँ पर और बोला कि ऐसा ये गलत है। तो यहाँ पर सभापति का माइक छीन लिया गया था, तो यहाँ पर हंगामा हो गया संसद में। और कृषि बिल के बारे में हम लोग अगर नहीं जानते हैं दोस्तों डिटेल्स में पढ़ लीजिए, इससे बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये बहुत ही मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो क्या हो गया, डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि सांसद लोग ने एक बिल पारित कर दिया गया, अगर बिल में बहुत सारे सांसद अगर सहमत हो गए, ठीक है, एक मेजोरिटी में, तो इस जो है डिप्टी जो है सभापति को यहाँ से हटा भी दिया जा सकता है पद से। ठीक है, जो अभी यहाँ पर चुनाव जीत कर आए हैं। हाल ही में वुमेन हैव लेग्स अभियान जो है समाचार में रहा था, ये क्या है, देखो दोस्त क्या है कि यह एक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये है ऐश्वर्या
राजन, ऐश्वर्या राजन जो है ये केरला का एक एक्ट्रेस है। और केरला में क्या है, मलयालम बोला जाता है, तो वहाँ का जो बॉलीवुड है, मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको मॉली, जैसे महाराष्ट्र में बॉलीवुड है और साउथ अफ्रीका में जो है टॉलीवुड भी है, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि यहाँ पर मॉलीवुड है, ठीक है। तो मॉलीवुड का एक एक्ट्रेस थी जो अभी ट्यूब में अपना फोटो डाली थी, जहाँ यहाँ पर लोकल जो लोग हैं उसका विरोध करने शुरू कर दिए कि ये फोटो जो है आपत्तिजनक है ये सब। तो वहां पर जो है सभी जो है एक्ट्रेस जो है जितने भी अभिनेत्री हैं सब एक साइड आ गए हैं और उन्होंने अभियान चला दिया, कैंपेन चला दिया, वोमेन्स हैव लेग। और ये बहुत ही चर्चित मुद्दा रह गया इंटरनेट पे, तो ये इससे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मलयालम सिनेमा के ये एक्ट्रेस थी, ठीक है। तो इसका नाम भी याद रखना है आप लोग को, और ये पूछा जाता है एग्जाम में, इस तरह का चर्चित जो भी आते हैं किरदार समाचार में। तो हाल ही में क्या किया गया था उत्तर प्रदेश में, एक दूसरा न्यूज में क्या किया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है यहाँ पर एक बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। फिल्म सिटी क्या होता है, तो फिल्म सिटी जहाँ पर फिल्म वगैरह शूटिंग किया जाता है, एक शहर जो एकदम फिल्म बनाने के ही उद्देश्य से वो सिटी को बसाया जाता है, थोड़ा सा मॉडर्न टाइप से। तो फिल्म सिटी जो है यहाँ पर सबसे बड़ा पूरा भारत का बनाया जा रहा है, ठीक है। यूपी फिल्म पॉलिसी 2018 के तहत क्या किया था, यूपी राज्य सरकार जो है यहाँ पर कोई भी फिल्म वगैरह बनाने के लिए टैक्स में रिबेट देने की बात करी गई थी। कोई भी अगर यहाँ फिल्म बनाता है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश सरकार उसको टैक्स में कम छूट देगा उसमें, और टैक्स में छूट देने के साथ साथ सुविधाएं प्रदान करेगा। ये उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि फिल्म सिटी जो है गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया जाना है, और यह यमुना एक्सप्रेसवे के जो इंडस्ट्रियल एरिया जो है येडा, उसके सामने में ये नगर है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकेशन भी। हाल ही में भारत सरकार ने चीनी कंपनियों द्वारा जासूसी जांच करने के लिए राजेश पंथ के नेतृत्व में एक समिति का बनाया गया, जो चीनी कंपनियों को जासूसी कर रही भारत के विभिन्न ऐप के माध्यम से, जैसे टिकटॉक हो गया, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है दोस्त, जिसमें क्या है कि चीनी कंपनी का है, ये चीन का है और इसे जासूसी होता है भारत में, ठीक है। तो उसके खिलाफ जो है यहाँ पर एक समिति का गठन किया गया है, राजेश पंथ जिसके नेतृत्व कर रहे हैं। और राजेश पंत कौन है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है, उसके हेड हैं। तो उनके इसमें दिया गया है कि इसमें जांच किया जाए, ठीक है, उसके नेतृत्व में। तो राष्ट्रीय तटीय क्या है दोस्त, कि राष्ट्रीय तटीय क्लीनअप दिवस जो है 2020 जो है मनाया गया, और इस पे क्या है कि भारत के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया। ब्लू फ्लैग प्रमाण मतलब सबसे स्वच्छ ये तट है, 8 समुद्री तट जो है ये सबसे स्वच्छ है माना जाता है इनको, ठीक है, भारत में। तो क्या है कि शिवराजपुर जो है गुजरात में है, इसको एक मिला है ब्लू फ्लैग टैग। और इसके बाद क्या है, घोघला जो है कि दमन द्वीप में है, और क्या है कासाकोड एंड जो है पांडु बीच जो है इसको कर्नाटका में है, इसको दिया गया है। और जो है कप्पड़ और इन केरला, और उसी तरह से है ये सब कुछ ब्रिज है जो दोस्त ये जो है बीच है जो रुसिकोडा इन आंध्र प्रदेश में है, जो है गोल्डन बीच जो है उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये सब जो है बीच, ये सब 8 बीच जो है आप गूगल करके लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और ये सब क्या है कि दोस्त इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चंस बन सकता है कि इसमें से कौन सा बीच को ब्लू फ्लैग नहीं दिया गया है। इस तरह क्वेश्चन बनाना होगा तो बना सकता है एग्जामिनर, ठीक है, लेकिन उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भारतीय कंपनी टाटा ने भारत का पहला कम लागत वाला कोविड-19 परीक्षण फेलुदा लॉन्च किया है। इसमें क्या है कि CSIR जो है और उसके IGIB जो है उनके द्वारा मिलकर यह डेवलप किया गया है, और इसमें कोरोना का जांच करना आसान हो जाएगा इससे। अभी क्या है कि भारत सरकार कोरोना जांच के लिए बहुत सारे फंड दे रहे हैं हॉस्पिटल्स में, और पकड़ पकड़ के कोरोना जांच कराया जा रहा है, वो तो सभी जान ही रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि भारत सरकार ने गांधी जयंती पर वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है। वैभव मतलब वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट का आयोजन किया गया है, करने वाला है। इसमें दुनिया भर से हर क्षेत्रों से वैज्ञानिक आएंगे, यहाँ पर साइंटिस्ट लोग, और यहाँ सेमिनार करेंगे। सेमिनार होगा कि वेबिनार, ये तो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। वेबिनार क्या होता है कि एक इंटरनेट के माध्यम से सभी फोन से कनेक्टेड होते हैं, मतलब लैपटॉप या फोन से, और सम्मेलन किया जाता है। और एक होता है सेमिनार जिसमें लोग प्रेजेंट होते हैं, सभी लोग फिजिकली आके वहां पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो वेबिनार होगा कि सेमिनार अभी तो तय नहीं है।
और यहाँ पर दोस्त अगर न्यूज सब पसंद आया होगा और ये सब जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, रोचक लगा होगा, तो आप रोज मेरे करंट अफेयर्स देखिए और पेन पेपर लेके इसको नोट्स बनाते जाइए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा गया है उसको पढ़ना मुश्किल है दोस्त, क्योंकि जो लिखा है उसको खुद नहीं पढ़ पाता है वो। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको पेन पेपर लेके ये सब लिखना चाहिए और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ये वीडियो को रोज सुनिए। आपको रोज सुनिएगा तो ये सब क्या होगा कि ये सब वर्ड से फेमिलियर हो जाइएगा और आपको ये आसान लगने लगेगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।